बिसलपुरी का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी कृष्णा आयुष्मान भारत की पहली बेनिफिशरी है, जो मुख्यमंत्री और मोदी जी ने सम्मानित भी किया था। लेकिन इसको 3 साल हो चुके हैं अभी। तो उस टाइम हमारे कार्ड भी बने हुए थे, और लेकिन एक जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब हो गई है। हमारे BPL का राशन कार्ड बना हुआ था, राशन कार्ड भी काट दिया गया है, APL का बना दिया गया है। और जो आयुष्मान स्कीम थी उसके जो हमारे कार्ड बने हुए थे 5 लाख के, वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि हमारे कार्ड भी और दोबारा से हम आयुष्मान स्कीम में लिया जाए और हमारा BPL का कार्ड बनाया जाए। हमारे घर भी कच्चे हैं और इसको दोबारा से सर्वे करवा के इसको अच्छी तरह से हमें BPL में लिया जाए। मैं ये चाहता हूँ। तो आप कहाँ कहाँ गए इसके लेकर के? मैं इसको इंद्री वाले प्रशासन के द्वारा सभी जगह पे घूम गए। फिर उन्होंने कोई रास्ता दिया? उन्होंने कोई भी रास्ता नहीं दिया है। उसके बाद मंत्री महोदय से मिले जी, तो उन्होंने हमारी इच्छा को सुना और हमारे घर भी पहुँचे जी। आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन था और उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, और उन्हें भी हमें भरोसा है कि वो इस काम को पूरा करेंगे। कौन पूर्व मंत्री थे? मैं पूर्व मंत्री जी कर्णदेव काम्बोज जी। अच्छा, हमें उसके होते कोई दिक्कत नहीं है। जब वह इंद्री के बने हुए थे तो हमारे सारे काम जल्दी से हो जाते थे, और अब हमारे काम सारे रुके हुए हैं। मैं भी घर पे ही हूँ, ना कोई रोज़गार का साधन है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि मेरे को रोज़गार दे और मैं इसकी परवरिश अच्छे ढंग से कर सकूँ, ताकि इसका नाम और हमारे देश का नाम बहुत ऊँचा है। उसका नाम लेने से प्रशासन भी डरते थे, और शुरू में फर्स्ट में हमारे घर पे बहुत बड़े बड़े मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सारे, जो संजय भाटिया जी भी यहाँ पे आए, तो सभी ने देखा भाई हमारे घर की हालत क्या है। तो मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ कि भाई मेरा राशन कार्ड BPL का बन जाए। शासन और प्रशासन ने नज़रअंदाज कर दिया। तो आप गए थे सांसद पे, विधायक पे के पास गए थे? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला भाई करेंगे, हो जाएगा। तो अभी तक नहीं है, 1 साल हो गए जिस बात को। उनको भी पहले दिखाया था भाई हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं सर। इनके चक्कर लगाने के बाद दोबारा मंत्री महोदय के पास गए, जो हमें सच्चे दिल से याद करते हैं और हमारी गुड़िया को, और इन पर ही हमें भरोसा है, सरकार पे भरोसा है। लेकिन हम यही चाहते हैं भाई सरकार और हमारे जो यहाँ के हैं वो कर रहे हैं इस काम को, और हमारे दोबारा BPL श्रेणी में लीजिए, ताकि हमें इस स्कीम का फायदा हो सके। हमारे कार्ड भी कट चुके हैं जी। यह आयुष्मान योजना की पहली बेनिफिशरी है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी। इसमें 5 लाख तक का बीमा, और यह पहली कृष्णा है, पहली बेनिफिशरी। और हमें ये बताओ भाई इसका फ़ायदा क्या है? मान लीजिए हमारा कार्ड ही कट चुका है। पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत बातें की गई थी, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका खर्चा जो गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन अब हम अपने पल्ले से कर रहे हैं। मैं दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी, बताओ मैं इसका खर्च कहाँ तक उठाऊँगा? और सरकार से ही चाहता हूँ माले हमारा दोबारा BPL भी ली जाए। आपके कार्ड दोबारा से बने? हाँ जी, कार्ड भी, और जो मेरा राशन कार्ड है, घर की हालत देखो, मेरे कच्ची छत है जी। इसका नहीं पता है कब गिर जाए। बरसात में मैं बहुत तंगनियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी भाग्य वाली बिटिया जिसको देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला हो, जो आज दुनिया के एक ऐसे नेता के रूप में उभर करके आए हैं कि जिनकी आज पूरी दुनिया उनकी बात को मानता है, ऐसे तपस्वी योगी और विकास पुरुष का आशीर्वाद इस बेटी को प्राप्त हुआ है। तो मैं इस बेटी के जन्मदिन पर आज यहाँ उपस्थित हुआ, ये मेरा सौभाग्य है, और मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये बेटी विदुषी बने, आयुष्मान बने, और बड़ी होकर के अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे। यही मैं शुभकामना देने के लिए आज यहाँ आया। वो एक इस प्रकार का नियम है, अगर कोई BPL परिवार है और उस BPL परिवार में कोई भी व्यक्ति अलग होकर के अपना राशन बनवाता है, दूसरा राशन बनवाता है, तो APL का बनता है। ये मामला मेरे सामने आया है, और क्योंकि ये प्रथम लाभार्थी है आयुष्मान भारत योजना की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनको उसमें लिया था और उनको आज आशीर्वाद भी दिया था।
इनको दोबारा फिर उस योजना में लाने के लिए ना मैं पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि 100% जो है ना उस योजना का लाभ इसको निरंतर मिलता रहे और ये BPL सूची में भी इनको डलवाया जाएगा, ताकि वो योजना जो भी योजना सरकार की होती है उसके माध्यम से जो है इनको लाभ मिले, क्योंकि ये गरीब परिवार है, बिल्कुल गरीब परिवार है। आप देख रहे हैं इनकी, अगर आप अंदर ही वीडियो लेंगे तो घर की छत आज भी कच्ची है। तो ऐसे परिवार की इस बेटी को जो है ना हमेशा ये सुविधा मिले, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि मैं इनके इस हक को दिलवा सकता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा और मुझे पूरा यकीन भी है, क्योंकि ये वास्तव में जो है ना इस योजना के जो है ना हकदार हैं। इनको ये योजना मिलनी चाहिए और इनको मिलेगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इनको ये योजना मिलेगी। ये कुछ जो कानूनी बाधाएं थी उसकी वजह से इनका ये राशन कार्ड कटा है और उस योजना से बाहर हुआ है। इसको दोबारा से फिर चालू करवाएंगे। मैं प्रताप सिंह गाँव नौरपुर से, और मैं करिश्मा जी मामा जी लगता हूँ। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो स्कीम चलाई गई आयुष्मान भारत बेबी करिश्मा जो नाम दिया गया है, वो नरेंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उसके नाम से दिया गया। और जो हमारी सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए गए उसको नज़रअंदाज किया गया। जो अफसरशाही हो चुकी है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रची जा रही है, हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा, और हमें इसके बारे में शासन और प्रशासन के पास भी गए, उन्होंने नज़रअंदाज किया। इस मामले में हम विधायक से मिले, विधायक भी बोलने लगे कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। जब इसको काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, फिर हम अपने जो पूर्व में मंत्री थे कर्णदेव काम्बोज जी, उसके पास गए तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया उसके खिलाफ, भाई क्या कारण हुआ इसकी। उन्होंने फिर हमारे सामने तुरंत SDM साहब को फ़ोन भी किया और तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए। तो उन्होंने एक लेटर मांगने के लिए मांगा, तो उन्होंने बोला मैं इस मामले में डायरेक्ट CM के साथ बात करूंगा, और हमें सिर्फ 10 या 12 दिन का टाइम दिया गया कि आपका जो सोल्यूशन है हम करेंगे अपने तरीके। और हम जो कर्णदेव काम्बोज जी थे, पूर्व में मंत्री थे, हम उसको बहुत आभारी भी हैं उसके, जो हमारे जो गुड़िया का जन्मदिन था, 30वां जन्मदिन, वो हमारे बीच पहुँचे। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। जो पूर्व में मंत्री थे, जब हम इसको इन्विटेशन देने के लिए पहुँचे, उन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया। और वो फ़ोन पे हमसे पूछते कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हम ये बोलते बिल्कुल सही चल रहा हमारा। पर हम फ़ोन पे ऐसी बात नहीं बता उसके मैटर में, तो हमें विधायक से बार बार जाने के बाद सर हम थक चुके थे। तो हमने मंत्री जो खुल के बोला, सर आपके ना होने से हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये हमारे सौभाग्य की बात, जो आपके टाइम में हमें फर्स्ट बेनिफिशरी का जो अवार्ड मिला प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार ने बहुत इस स्कीम के अंदर बहुत घोषणा की, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी घोषणा की कि जो इसका पढ़ाई का जो खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। उसने फिर मुख्यमंत्री जी हमसे ये भी पूछा कि आप इसको क्या बनाओगे, तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि हम इसको डॉक्टर लाइन में भेजेंगे, क्योंकि जो स्कीम है ये स्वास्थ्य विभाग के तरफ से स्कीम चलाएगी है, इसमें 5 लाख का बीमा भी है। तो हम उस टाइम पे हमें बहुत खुश भी हुए हम और हमारा देश का भी नाम ऊँचा हुआ। जो हमारा जो हिंदी हल्का है, बहुत गर्व के साथ हम खड़े होते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर पहली बेनिफिशरी है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कि जो अगर हमें भी ये दिक्कत आ रही है, बाकी प्रजा क्या होगा। ये तो अब सब कुछ ख़त्म कर दिया, कार्ड कोड काट दिए गए इनके। और जब कम से कम 1 साल का टाइम हो चुका है, और इसके जो BPL राशन कार्ड APL का बना दिया गया है। पहले ये हम इकट्ठे थे फादर के साथ, और हमने जब अलग किया तो APL में बना दिया गया। APL बनाने के बाद इसको अलग जो आयुष्मान कार्ड है, वो भी जो स्कीमें थी प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्कीमें दी जा रही थी, उसको भी काट दिया गया। उसके द्वारा जब हमने प्रधानमंत्री के नाम में लेटर लिखा, मुख्यमंत्री के नाम में लेटर लिखा, तो हम इसका कोई आश्वासन दिया गया 1 साल के लिए, भाई हम करेंगे। तो जब हम थक चुके थे, तो हम जो कर्णदेव काम्बोज जी हैं पूर्व में मंत्री,
तो उसने बहुत ही हमारे सामने ही तुरंत बैठ के बोला कि मैं पीछे से बात नहीं करता, मैं सामने आके बात करता हूँ। और उससे पहले जब प्रेजेंट टाइम में थे उस टाइम तो अगर उसका नाम नहीं लेते थे, अफसर डरते थे उससे, भयभीत भी होते थे उससे। तो क्या डिमांड है अब आपकी? हमारे ये डिमांड है जो सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई उसमें दोबारा तुरंत प्रभाव से इसको शामिल किया जाए। जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है इसको दिलवाई जाए, और हम सरकार के बहुत आभारी रहेंगे। और हम जो हमारे पूर्व में मंत्री जी थे कर्णदेव काम्बोज जी, हम उसके बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। सर एक अपनी करिश्मा है जो करिश्मा लड़की आई थी अभी गुड़िया, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने पहला आयुष्मान कार्ड उसको देने का काम किया था। मुझे जैसे पता लगा है उसका आयुष्मान की जो उसको सुविधा मिली थी वो उसका, अब मुझे नहीं पता वो कैसे कट गया नाम उसका, कहीं ना कहीं कंप्यूटर में भी कहीं टेक्निकल वो फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि वो तो वास्तव में अभी भी बेचारे गरीब हैं, जैसे पहले थे वैसे अभी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा उनकी आर्थिक स्थिति में। तो इसलिए उनका नाम जो कटा है मैं प्रयास करूँगा, मेरे संज्ञान में बात आई है, एक चिंता का विषय है हमारे लिए। जिसको कार्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और पहले वो कार्ड उसको दिया था और उसी का नाम यहाँ से कट जाए, मैं नहीं समझता ये किससे गलती हुई है, इसका हम संज्ञान लेंगे और जिससे भी गलती है उसको सुधारने का काम करेंगे। उसको अगर किसी ने ये जानबूझ के इसमें कहीं अड़चन आई है उसका स्पष्टीकरण भी लेंगे। बाकी कहीं अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके उसको दोबारा से पुनः से उसको आयुष्मान कार्ड का उसको देने का काम करेंगे, ताकि भगवान ना करे उसको दूर पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सकें।